दोस्तों मैं हूं आपका राज और आप देख रहे हैं डियर कैमियो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जेईई 2008 में थर्मोडायनामिक्स से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बनाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इन एक्वस सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाय पैरामीटर इंडिकेटेड बिलो। यानी नीचे दिए गए जो पैरामीटर है उसका यूज करके हम क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर डिटरमाइंड करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में। क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया गया है उसमें क्या हो रहा है, हाफ मोल Cl2 गैसियस मॉलिक्यूल 1 मोल Cl गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रही है। फिर ये Cl एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस आयन में कन्वर्ट हो रही है। फिर ये Cl माइनस गैसियस आयन जो है ये हाइड्रेशन के थ्रू Cl माइनस एक्वस आयन में कन्वर्ट हो रही है। द एनर्जी इन्वॉल्व्ड in the conversion of half mole Cl2 gas to 1 mole Cl minus aqueous ion using data dissociation enthalpy of Cl2 is equal to 240 kilojoule per mole. Electron gain enthalpy of Cl is equal to minus 349 kilojoule per mole and hydration enthalpy of Cl minus is equal to minus 381 किलोजूल पर मोल। डिसोसिएशन इंथैल्पी Cl2 की 240 किलोजूल पर मोल दिया गया है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माइनस 349 किलोजूल पर मोल दिया गया है और हाइड्रेशन इंथैल्पी Cl माइनस की माइनस 381 किलोजूल पर मोल दिया गया है। इस डाटा का यूज़ करके हमें एनर्जी जो इन्वॉल्व हुआ है इस कन्वर्जन में हाफ मोल Cl2 गैस जो कन्वर्ट हुआ है Cl माइनस एक्वस आयन में वो निकालना है। दोस्तों क्वेश्चन में जो रिएक्शन दिया गया है उसमें रिएक्शन की पहला स्टेप क्या है, Cl2 की डिसोसिएशन हो रही है। Cl2 मॉलिक्यूल ये Cl एटम में कन्वर्ट हो रही है। इस डिसोसिएशन के दौरान हमें जो एनर्जी देना पड़ेगा वो होगी हाफ इंटू डिसोसिएशन एंथैल्पी। चूँकि डिसोसिएशन एंथैल्पी 240 किलोजूल पर मोल दिया गया है, इसीलिए हाफ मोल Cl2 मॉलिक्यूल को Cl एटम में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो एनर्जी देना पड़ेगा वो होगी प्लस 120 किलोजूल पर मोल। रिएक्शन के सेकंड स्टेप में क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोरीन आयन में कन्वर्ट हो रही है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, जो कि माइनस 349 किलोजूल पर मोल दिया गया है। रिएक्शन की जो थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप है उसमें Cl माइनस आयन हाइड्रेशन के थ्रू Cl माइनस एक्वस आयन में कन्वर्ट हो रही है। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं, जो कि माइनस 381 किलोजूल पर मोल दिया गया है। जब हम इन तीनों रिएक्शन को ऐड करते हैं तो जो नया रिएक्शन आएगी उसमें हाफ मोल Cl2 मॉलिक्यूल 1 मोल Cl माइनस एक्वस आयन में कन्वर्ट हो रही है। ये जो नया रिएक्शन है इसकी जो एंथैल्पी होगी वो इन तीनों रिएक्शन के एंथैल्पी के सम के बराबर होगी। यानी जब हम इन तीनों रिएक्शन के एंथैल्पी को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो एंथैल्पी आएगी वो इस नए रिएक्शन की एंथैल्पी होगी। तो इस नए रिएक्शन की एंथैल्पी कितना होगा, डेल्टा H जो होगी वो 120 माइनस 349 माइनस 381, यहाँ से जो डेल्टा H आएगी वो होगी माइनस 610 किलोजूल पर मोल। यानी ये जो कन्वर्जन है इस दौरान जो एनर्जी चेंज होगी वो माइनस 610 किलोजूल पर मोल होगी। इस क्वेश्चन की जो आंसर होगी वो सी होगी, माइनस 610 किलोजूल पर मोल।